पीपी इंडिया न्यूज झारखंड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस समय हम झारखंड रांची के जाने माने स्वास्थ्य संस्थान कांके जनरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में बैठे हुए हैं, जहां हमारे साथ शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं सर्जन डॉक्टर शंभू प्रसाद जी बैठे हुए हैं। हम जिस कोरोना काल से ग्रसित थे, उस कोरोना काल में इस हॉस्पिटल का और डॉक्टर साहब का भी बहुत योगदान रहा, खासकर उन तबके के लोगों के लिए जो अपना महंगा इलाज नहीं कर सकते थे। आइए उनसे हम मिलते हैं और आगे के लिए हम उनसे डॉक्टरी सलाह एक तरह से लेंगे कि अभी जो दौर चल रहा है कोरोना का, उसमें और क्या क्या हो सकता है। इस बारे में उनसे हम मिलते हैं। सब पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी जो समय कोरोना का चल रहा है, हम कुछ तो अभी उभरे थे, कुछ मानसिक तनाव से हम उभर पाए थे, लेकिन अभी फिर से जो सुनने में आ रहा है कि कोरोना का एक नया स्ट्रेन ब्रिटेन वगैरह से चल रहा है। उन देशों ने उड़ानों को भी अपना रद्द कर दिया है। तो इस बारे में क्या है, ये जो अभी जो कोरोना का जो त्रासदी हमने झेला, उसकी तुलना में ये जो नया स्ट्रेन आ रहा है, ये कहाँ तक घातक है, कहाँ तक क्या है? स्टडी के अनुसार जो लोग तथ्य सामने लाए हैं, उनके अनुसार कहा जा रहा है कि ये 70% ज़्यादा ही इन्फेक्टिव है और 70% ज़्यादा ही इसका इंटेंसिटी है। कहने का मतलब है कि पुराना कोरोना से ये ज़्यादा ही खतरनाक है, जिसका भय अभी पूरे विश्व में पुनः फैलता नज़र आ रहा है। और उसमें भारतवर्ष भी अछूता नहीं है, क्योंकि जिस समय तक रिपोर्ट आया और जब तक यहाँ एयर फ्लाइट का पाबंदी लगा, तब तक बहुत सारे व्यक्ति इंग्लैंड से भी यहाँ आ चुके थे। अब उन देखा जाए कि सरकार उसमें कितना सक्षम होती है, उनका सर्विलेंस, उनका क्वारंटाइन करने और उनका टेस्टिंग करने में। लेकिन आज के समय में निश्चित रूप से जिस पैनिक से हम लोग गुजर करके वापस पटरी पर आए थे, भय मुक्त हुए थे, पुनः भय का वातावरण तैयार होना शुरू हो गया है। ये निश्चित ही बहुत चिंताजनक है। मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि जिस भय के माहौल से हम अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं, शायद वो स्ट्रेन जो अभी फिर से चलने वाला है, डॉक्टर साहब का कहना यह है कि ये दौर जो आएगा, अभी ये जो नया स्ट्रेन आ रहा है, ये उससे भी और ज़्यादा भयानक है। खैर, वो तो देखने की बात है। दूसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जो मरीज कोविड-19 से ग्रसित होकर एक बार स्वस्थ हो चुके हैं, उनको फिर से दोबारा कोविड से ग्रसित होने का कहाँ तक खतरा रहता है? देखिए, इसमें बहुत ही मतैकता नहीं है। बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये बात उभर के आई है कि जो भी कोरोना से एक बार ग्रसित हो गए हैं, उनके अंदर जो भी इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हुई है, वो 3 महीना के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कहने का मतलब है कि 3 महीना के बाद पुनः वे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ऐसा अभी तक के विशेषज्ञों की राय है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने। ये जानकारी जनता तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि लोगों में ये भ्रम है कि एक बार जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें दोबारा नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने इस बात का खंडन किया। अब दूसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जो लोग एक बार कोविड-19 से सफ़र कर चुके हैं, उन्हें अपने जीवन के कार्यशैली में किस तरह का परिवर्तन करना है, किस तरह का खान पान करना है, क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए? देखिए, कोरोना से एक तो पहले से मालूम है कि हमें बचाव के लिए जितनी भी 3 तरकीबें हैं, चाहे वो हैंड सैनिटाइज़र का यूज हो, चाहे मास्क हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग का हो, ये तो अनवरत हमें जीवन का साथी बना लेना होगा। लेकिन जो लोग एक बार कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं, निश्चित रूप से बहुत उसमें ऐसे मरीज होते हैं जिनका फेफड़ा संक्रमित हुआ है, और जब एक बार फेफड़ा संक्रमित हुआ है तो उनको हीलअप होने के बाद फेफड़ा कमज़ोर हो गया है, वो दोबारा इन्फेक्शन, जनरल इन्फेक्शन लगने का चांस है। उन्हें हमेशा फिजियोथेरेपी, लंग्स का थेरेपी, फिजियोथेरेपी करते रहना होगा, और प्रायः उन्हें स्वस्थ भोजन, रिच डाइट जिसको कहते हैं, रिच डाइट लेना होगा। और कोरोना से
कोशिश करना होगा कि अब दोबारे उसमें संक्रमण होने की चांस कम बने। अदरवाइज उनका जो दोबारा अगर संक्रमण होगा तो उन्हें ज़्यादा मरीज को ज़्यादा झेलना पड़ेगा बीमारी का लक्षण को, और वैसे मरीज को ज़्यादा दिक्कत होगी जब वो दोबारा संक्रमित होंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो हम जनता से भी ये बात बताना चाहते हैं, हमारे कितने लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित होकर स्वस्थ तो हो चुके हैं, लेकिन स्वस्थ होने के बाद भी उन्हें सावधानियां बरतनी है। चूंकि डॉक्टर साहब के अनुसार उनका फेफड़ा वगैरह संक्रमित हो चुका है, और एक बार जब संक्रमित हो चुका है तो फिर हमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खान पान, दवा वगैरह लेते रहना, विटामिन वगैरह लेते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। और जो लोग स्वस्थ हैं, हम उनके लिए कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, लेकिन डॉक्टरी परामर्श हमेशा लेते रहें। अभी भी हम भय के इस माहौल से खुद को मुक्त नहीं करा पाए हैं, इसलिए सैनिटाइजर वगैरह का उपयोग निरंतर करते रहें, हाथों को साबुन से बराबर धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें। धन्यवाद।